तो आज हम हरक्लाइटिस की एक कोट जिसमें वो कहते हैं कि युद्ध सब वस्तुओं का जनक है, सारी जगत जो है ये युद्ध से उत्पन्न हुआ है, इसके ऊपर विचार करेंगे। और इसी की सपोर्ट जो है निश्चय कर रहे हैं। निश्चय कह रहे हैं कि युद्ध जीवन का एक पहलू है और प्रत्येक आदर्श व्यक्ति को या मनुष्य को एक योद्धा बनना ही पड़ेगा। और यही सारी चीज हमें प्रकृति में नजर आती है। प्रकृति जो हमें प्रिय लगती है उसके अंदर भी प्रत्येक दिन प्रत्येक पल एक संघर्ष चलता रहता है, और वो संघर्ष है शक्तियों का, प्रवृत्तियों का। वो संघर्ष है मनुष्य के बीच के अंदर उनके सिद्धांतों का। और यही संघर्ष की बात गीता कर रही है। तो गीता किसकी बात कर रही है? गीता के अंदर एक पात्र है अर्जुन, और अर्जुन भी यहाँ संघर्ष से गुजर रहा है। उसके जीवन का संघर्ष क्या है? वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है। उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। लेकिन आज उसका गांडीव नहीं उठ रहा। क्यों? क्योंकि उसके सामने अपने खड़े हैं। तो अपने और अपनों का जो प्रेम है, जो उनके बीच का जो संबंध है, वो उसे उसका कर्म करने से रोक रहा है। और इस संघर्ष को लेके जो भ्रम उसमें उत्पन्न हुआ, जो यहां से हटने का, पीछे हटने का भाव जो उत्पन्न हुआ है, वो श्री कृष्ण अपने ज्ञान के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अब यदि देखा जाए तो गीता हो चाहे उपनिषद हो, उपनिषद भी यही बात करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि पूरा जो जगत है वो भूख के ऊपर आधारित है। हर किसी को भूख का ग्रास बनना है, और होता भी यही है। जिस व्यक्ति को जिस चीज की भूख होती है वो उसके लिए उतने ही बड़े संघर्ष से गुजरता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो संगीतकार बनना है, बहुत बड़ा गीतकार बनना है, तो उसे एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। अन्य चीजों से उसको वैराग्य करना पड़ेगा, आइसक्रीम जैसी चीजों से उसको दूर रहना पड़ेगा, रियाज उसको नियमित करना पड़ेगा, खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित और संतुलित करना पड़ेगा। और यही संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में बचपन से शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पैदा होता है वो बोलने के लिए संघर्ष करता है, उसके बाद चलने के लिए संघर्ष करता है। वो एक कदम चल नहीं पा रहा है, संघर्ष कर रहा है अब। फिर उसके बाद उस संघर्ष पर जब विजय पा लेता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जब वो संतुलन बनाना सीख जाता है, तो जब उस संघर्ष की जीत होती है तो वो चलना सीखता है जीवन के अंदर। इसी तरह से प्रत्येक पल पूरी प्रकृति के अंदर संघर्ष नजर आता है। हम सोचते हैं कि प्रकृति एक व्यवस्थित ढंग से चल रही है, इसके उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। प्रकृति की राह में कोई भी रुकावट आती है वो उसको तहस नहस करती हुई खत्म कर देती है। और यह वो संघर्ष है, या तो वो बंधन में बंधे, और उसने यदि अपने आप को आजाद करना है तो वो क्या करे? उस चीज को नष्ट करे। जैसे उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी, लोगों ने नदी के तट पर होटल्स बना लिए थे, रिजोर्ट्स बना लिए थे, और नदी को छोटा कर दिया था। अब नदी अपने विस्तार को प्राप्त करना चाहती है, और वो जो बनाई हुई बिल्डिंग है वो उसको रोक रहे हैं। और इस संघर्ष के अंदर किसकी जीत होती है? नदी की जीत होती है। तो वो पहले संघर्ष करती रही, बंधी रही, लेकिन एक समय में उसका संघर्ष जीत गया और सारी बिल्डिंगें, सारे तट जो है उसने तोड़ डाले। तो जीवन भी इसी तरह से संघर्ष के ऊपर आधारित है, और ये संघर्ष प्रतिदिन हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए, आप जब सवेरे जल्दी उठने का सोचते हो तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपकी आदत में ऐसा नहीं है, या आपकी आदत के विपरीत कोई काम करना पड़े, किसी दिन आपको रात को देर तक जागना पड़े तो भी आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपको जगने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक व्यवस्थित जीवन से निकलकर और एक किसी मुकाम को हासिल करने के लिए आपको संघर्ष के दौर से गुजरना ही होगा। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि हमारा शरीर भी पूरे दिन एक संघर्ष से गुजरता है। हम जो खाते हैं उसमें कीटाणु जाते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं वो भी दूषित है, हम जो पानी पी रहे हैं वो भी प्रदूषित है, हम हमारे हाथों के द्वारा, हमारे सांस के द्वारा, हमारे किसी चीज को छूने के द्वारा हजारों कीटाणु प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। यदि हमारे शरीर के अंदर ये फौज एक्टिव ना हो उन कीटाणुओं को मारने के लिए, तो हम स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक संघर्ष शरीर के अंदर भी चल रहा है, जो निरंतर लड़ रहा है। वो फौजें इन कीटाणुओं से लड़ रही है, और इस संघर्ष का जीत ही हमें हष्ट पुष्ट बनाए हुए है।
तो ऐसे यदि हम देखें तो पूरा जो जीवन है वही एक संघर्ष का संकेत देता है। जहां संघर्ष खत्म हो गया वहां सब कुछ खत्म हो गया। उदाहरण के लिए एक छोटा सा वट वृक्ष, उसका बीज जब अंकुरित होता है तो घास उस पर भारी होती है, घास उसे निकलने नहीं देती। उस घास से बाहर आने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे वो अपना विस्तार करता है उसके बाद उसकी छाया मात्र से ही घास जल जाती है। तो विस्तार के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब भी संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और यदि संघर्ष से विमुख हो जाता है कोई व्यक्ति तो काल का ग्रास बन जाता है, यानी कि अवनति की ओर बढ़ने लगता है। तो यहां कहने का भाव यह है, जो ये बात निश्चय कह रहे हैं, जो हरक्लाइटिस कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो केवल यही कह रहे हैं कि संघर्ष है तो जीवन है और संघर्ष नहीं है तो जीवन बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां बात करते हैं कि हमें जीवन का एक दूसरा पहलू दिखाया जाता है जो संघर्ष के विमुख है, जो प्रेम है, जो धैर्य है, जो सहन शक्ति है। ये सारी चीजें आप यदि ये माने कि यदि जीवन से संघर्ष को खत्म कर दिया, जीवन से युद्ध को खत्म कर दिया, तो हमारा शब्दकोश ही कुछ नहीं बचेगा। हमारे शब्दकोश में ज्यादातर शब्द संघर्ष को दर्शाने वाले हैं। युद्ध हो गया, वीरता हो गई, शौर्य हो गया, पराक्रम हो गया, वीर रस की कविताएं हो गई। ये सारी चीज किसको दिखा रही है? ये सारी चीज केवल और केवल संघर्ष को प्रकट कर रही है। इसके विपरीत प्रेम है, इसके विपरीत कायरता है, और ये सारी चीजें हमें क्या कर रही है? हमें विमुख कर रही है उस संघर्ष से। सहनशील बने रहो, आप सहन करते रहो। सहन करने का मतलब क्या है? कि संघर्ष से विमुख होना। जब तक व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तब तक वो इन सारी बातों को, इन सारी मान्यताओं को, भावनाओं को, भावुकता को, संवेदना को, इन सब को प्रबल रखेगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि न्याय के लिए, हमें यह समझना होगा कि नीति के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही समाज के अंदर शांति स्थापित करने के लिए पुलिस को खड़ा होना पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, विरोधी ताकतों से लड़ना पड़ता है, तभी समाज के अंदर शांति स्थापित होती है। इसी तरह से हमें अपने विकास को समझना है, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है, या अपने जीवन में शांति बनाए रखनी है, तो भी अनेकों संघर्षों से जूझना पड़ेगा और उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना पाएंगे और इस समाज को उन्नति दे पाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में प्रतिपल कोई ना कोई द्वंद्व उत्पन्न होता रहता है, यानी कि एक चीज को करने के लिए दूसरी चीज को दबाना है। एक खराब विचार आ गया तो उसको दूसरे अच्छे विचार से उसको दबाना है। तो दो विचारों के बीच में ये संघर्ष। अब कहने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि ये संघर्ष उत्पन्न किस में हो रहा है, ये संघर्ष दिखाई क्यों देता है? ये संघर्ष इसलिए है कि ये एक ही व्यक्ति के दो रूप है, और जब एक व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है तो उसी के दो रूप बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, अब सिगरेट छोड़ने वाला भी मैं ही हूं और सिगरेट पीने की लत भी मुझको ही है। तो अब मेरा जीवन एक संघर्ष के बीच में गुजर रहा है कि एक तरफ एक संघर्ष है कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, और दूसरी तरफ जो मेरी लत है वो मुझे मजबूर कर रही है सिगरेट पीने के लिए। तो अब इस द्वंद्व में कौन जीतेगा, कौन सा संघर्ष जीतेगा, वही मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। यदि मैं इस लत पे काबू पा लेता हूं तो मेरा संघर्ष छोड़ने वाला जीत जाएगा, और यदि मैं सब कुछ करने के बाद, पूरी चेष्टा के बाद भी सिगरेट पी लेता हूं तो उसके अंदर वो लत जीत जाएगी और छोड़ने का संघर्ष हार जाएगा। तो प्रतिपल हमारा जीवन इस तरह के संघर्ष में ही रहता है। हमारा जो मैं है वही दो भागों में विभक्त हो जाता है, एक हमारे खिलाफ हो जाता है और एक हमारे साथ खड़ा होता है। और इन दोनों के द्वंद्व में जो संघर्ष होता है और जो जीतता है वही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। चाहे एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छाई जीतती है तो व्यक्ति अच्छा हो जाता है, बुराई जीतती है तो व्यक्ति बुरा हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि संघर्ष तो प्रत्येक व्यक्ति में चलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। बुरा व्यक्ति अच्छाई के साथ संघर्ष करता है और बुराई जीत जाती है, अच्छा व्यक्ति बुराई के साथ संघर्ष करता है और अच्छाई जीत जाती है।
तो समझने की बात यह है कि संघर्ष को जीवन के अंदर जगह देनी है, स्थान देनी है, और इसी से हमारा जीवन उन्नत बनेगा। और इस संघर्ष की दिशा भी हमें पता होनी चाहिए कि ये संघर्ष हो किस दिशा में रहा है, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये सार्थक हो रहा है। इसके लिए न्याय, नीति, सिद्धांत और प्रवृत्तियां, ये सब हम आने वाले अगले वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह से ये इस सब पर, इस संघर्ष को गति देने में, इस संघर्ष को मजबूत करने में और इस संघर्ष को विजय दिलाने के अंदर हमारी सहायता करती है।